Assalamu alaikum. Today the date is 2nd September 2020 and the day is Wednesday. Class 3, the students of class 3, I hope that you all are doing well at your homes. खुशबाश, ठीक ठाक सब, अल्हम्दुलिल्लाह, सब खैरियत। अच्छा जी, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक हम पढ़ रहे हैं। कल से शुरू किया हुआ हमने यूनिट नंबर 9 एंशिएंट इजिप्ट। अब मुझे सबसे पहले बताइए किस किसने रीडिंग की है। अजान शहजाद आपने की है रीडिंग? शाबाश शाबाश आनिया, वेरी गुड। अच्छा, रीडिंग बार बार करने का क्या फायदा होता है मुझे ये बताएंगे? बार बार रीडिंग करने का ये फायदा होता है कि जो कुछ भी हमने पढ़ा हुआ होता है ना किताब से, एक तो हमारी वोकैबुलरी इंप्रूव हो जाती है, हमारी रीडिंग फ्लुएंट हो जाती है, और दूसरा ये कि हमारे कॉन्सेप्ट्स जो है स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, पक्के हो जाते हैं, क्लियर हो जाते हैं, कोई इसमें मुश्किल नहीं रह जाती जब हम बार बार एक चीज को पढ़ते हैं और समझते हैं। और सोशल स्टडीज जो है उसमें बहुत सी ऐसी इंटरेस्टिंग चीजें होती हैं जिनको जहन में रखना हमारे लिए जरूरी भी होता है और वो हमारे फ्यूचर में हमारे बड़े काम आती हैं। हम जब लोगों में बैठते हैं, हमारे पास नॉलेज होता है तो हम उसको शेयर भी कर सकते हैं, है ना। तो बड़ा मजा आता है जब हमें कोई बात पता हो और दूसरे को ना पता हो और हम उसको बताएं कि आपको ये पता है, फिर वो कहे कि हाँ जी, नहीं मुझे तो ये पता नहीं था, बड़ा अच्छा कि आपने बता दिया। तो हमेशा नॉलेज को गेन करना है। वी हैव टू गेन एज मच नॉलेज एज वी कैन। जब रटे नहीं लगाने, समझना है, चीजों को जहन में रखना है और उसको इम्प्लीमेंट करना है, उसको शेयर भी करना है अपने नॉलेज को, फिर ये फायदा है नॉलेज का। अच्छा चलो, ये तो इधर की बातें हो गई। अब यूनिट नंबर 9 था एंशिएंट इजिप्ट। एंशिएंट का क्या मतलब है? हाँ नियम, आप बताइए एंशिएंट का क्या मतलब है? जी, कदीम, बहुत पुराना। और इजिप्ट किस मुल्क को कहते हैं? मिस्र को। शाबाश। अब हमने पढ़ा कि इजिप्ट कहाँ वाक़ है, किस कॉन्टिनेंट में है इजिप्ट? बिल्कुल, इजिप्ट है अफ्रीका में और पाकिस्तान है एशिया में। बिल्कुल ठीक, अफ्रीका में है। सबसे इंपॉर्टेंट जो फीचर है, सबसे इंपॉर्टेंट दरिया कौन सा है मिस्र का, इजिप्ट का? शाबाश, रिवर नाइल। नूर फातिमा, वेरी गुड, आपको तो याद था रिवर नाइल है या दरिया नील जिसको हम उर्दू में कहते हैं। अब दरिया नील जो है ना वो बहुत लंबा है, ठीक है, पूरे मिस्र में से गुजरता है और क्या करता है? क्या क्या करता है दरिया नील? अजान हबीब, क्या क्या करता है दरिया नील? बिल्कुल ठीक, ड्रिंकिंग वाटर सबसे इंपॉर्टेंट। पानी पीने के लिए नहीं होगा तो क्या होगा, है ना। उसके बाद क्रॉप्स के लिए फर्टाइल लैंड प्रोवाइड करता है। जब इसमें फ्लड आता है तो उस फ्लड वाली मिट्टी में बड़ी जो मड है वो बड़ी जरखेज हो जाती है और फसलें उगाने के लिए बड़ी अच्छी हो जाती है। इसलिए, और इसके अलावा एनिमल्स की ग्रेजिंग, एनिमल्स को रखने के भी बड़ी अच्छी जगह वहां मिलती है जहां पे पानी है, और जहां दरिया नील के किनारों पे ये सब चीजें अवेलेबल हैं तो लोग प्रेफरेबली वहां जाके रुकते हैं, रहते हैं। क्योंकि अगर दरिया नील ना होता ना तो सारे का सारा इजिप्ट जो है वो होता एक डेजर्ट, रेगिस्तान होता, ड्राई लैंड होता। ये इजिप्ट का दरिया नील ही है जो इसको सैराब करता है, इसको पानी प्रोवाइड करता है। और इसमें लोग सफर करने के काम, सफर भी करते हैं लोग, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए बोट्स और शिप्स का इस्तेमाल करते हैं और इट्स अ मोड ऑफ ट्रेवलिंग एज वेल, ठीक। और फिर हमने पढ़ा था कि एंशिएंट इजिप्ट जो है उसके घर जो मड ब्रिक से बनते हैं, है ना, हाउसेस। मड ब्रिक्स के साथ और क्या शामिल? प्लस स्ट्रॉज, है ना, घास फूस और मड ब्रिक्स, और फिर उनको सुखाया जाता, वो पक्के हो जाते घर निस्बतन, ठीक है। और पीपल यूज द फर्टाइल लैंड नियर नाइल फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स एंड कीपिंग एनिमल्स। और जगह बचाने के लिए वो 2 या 3 मंजिला घर बनाते थे और उनके ऊपर खिड़की बनाते थे जिसमें कोई शीशा कुछ नहीं लगा होता था ताकि हवा आ जा सके, और वाइट पेंट करते थे ताकि सनलाइट रिफ्लेक्ट हो सके, उनका घर ठंडा रहे और रोशन भी रहे,
है ना, ये सारी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने डिस्कस किए थे। अब आज का हमारा काम है पेज नंबर 57, 58 और 59 की रीडिंग करेंगे और हम पढ़ेंगे पिरामिड्स एंड ममीज के बारे में और हम पढ़ेंगे बरिंग द रिच एंड पुअर के बारे में। इट्स गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग, बड़ी इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट इजिप्ट। ठीक है, वो हम पढ़ते हैं और उसके बाद हम दोबारा बोर्ड पे वापस आते हैं। आप लोगों ने मेरे साथ पढ़ना है, एक एक लफ्ज को समझना है और फिर मुझे प्रॉपर रिस्पॉन्स देना है। लेट्स गेट बैक टू आवर बुक, पेज नंबर 57। Let's start with page number 57, Pyramids and Mummies. Ancient Egyptians believed that if they looked after the dead, the person's spirit could go on to another life after death. अब जो पुराने ज़माने के मिस्री लोग थे ना, उनका ये मानना था कि अगर हम मरे हुए लोगों की देखभाल करेंगे तो जो बंदा मर गया है ना, उसकी रूह जो है वो ऐसी जगह पे चली जाएगी जहाँ पे मरने के बाद की ज़िंदगी है और वो वहाँ जाके ज़िंदा रहेगी। दे buried their dead with the things they enjoyed or needed in their after life. अब वो मुर्दों को उन चीज़ों के साथ दफनाते थे जो उनको पसंद थी, ठीक है, जो उन मरे हुए लोगों को पसंद होती थी या जो उनको अपनी आफ्टर लाइफ यानी उनकी सो कॉल्ड बाद की ज़िंदगी में काम आनी थी। First they cleaned the body, पहले वो जिस्म को साफ किया, then they rubbed a type of salt all over it to dry it and stop it from rotting. और फिर उस डेड बॉडी पे वो एक किस्म का नमक मल देते थे ताकि, और उसको खुश्क करते थे ताकि गले सड़े ना बॉडी उसकी, जो डेड बॉडी है। After that उसके बाद they wrapped it in strips of cloths, और वो फिर कपड़ों की पट्टियों में उनको लपेटते थे। This was how they made a mummy, और इसी तरह से वो मम्मी बनाते थे। मम्मी आपने देखी है ना, कभी मम्मीज वगैरह? अच्छा चले, मैं आपको दिखाऊंगी इस लेसन के बाद, फिर हम करते हैं कुछ, आपको दिखाते हैं। Burying the rich and the poor, अब अमीर और गरीब को दफनाने का क्या तरीका। When poor people died, their body had no painted case. जब गरीब आदमी मरता था ना, तो उसकी डेड बॉडी को किसी पेंट हुए ताबूत में नहीं रखा जाता था। Some were just buried in the sand. कुछ को सिर्फ रेत में दफना दिया जाता था। They had some of their things buried with them. और उनकी कुछ बची कुची चीजें होती थी, वो उनके साथ दफना देते थे। Pyramids were special tombs for very important people. अब pyramids जो है ना, मिस्र के Egyptian pyramids are very famous all over the world. तो वो किस लिए होते थे? वो जो खास लोग होते हैं ना, उनके मकबरे हैं वो pyramids जो हैं। Rich people's mummies were put in pyramids. अमीर लोगों की मम्मीज बना के पिरामिड्स में रख दी जाती थी। Furniture, along with the dead person's jewelry, games and even food was placed in the tombs. अब देखें ये क्या हरकत है कि फर्नीचर और फिर उनके जो मरा हुआ बंदा है उसके जेवरात, उसके पसंद की खेलें और यहाँ तक कि खुराक भी उन मज़ारों में जो है वो रख दी जाती थी पिरामिड्स के अंदर। ठीक है, अभी देखें एक पिरामिड की तस्वीर साथ में बनी भी हुई है। द ग्रेट पिरामिड ऑफ गिज़ा इज मेड फ्रॉम बिग ब्लॉक्स ऑफ स्टोन, बड़े बड़े पत्थरों से बनाया गया है। इट वॉज बिल्ट इन अबाउट 2560 BCE, तकरीबन 2500 साल से भी ज्यादा पुराना है। इट इज द टॉम्ब ऑफ फेरो खुफू, ये खुफू फिरौन का मकबरा है। देयर आर रूम्स, इसमें कमरे हैं, स्टेयरकेसेस सीढ़ियां हैं, एंड पैसेजवेज इन इट, और गुजरने के रास्ते हैं। रोबर्स इन एंशिएंट टाइम्स स्टोल एवरीथिंग फ्रॉम इनसाइड, पुराने जमाने के डाकुओं ने अंदर से सब कुछ चुरा लिया। और नीचे एक मम्मी भी बनी हुई है। अ मम्मी फ्रॉम एंशिएंट इजिप्ट, इफ द पर्सन वाज रिच और इम्पोर्टेंट द मम्मी वाज प्लेस्ड इन अ वुडन केस। अगर कोई बंदा जो मरने वाला बंदा है ना वो इम्पोर्टेंट होता था, कोई इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटी था या अमीर था, तो उसको लकड़ी के एक ताबूत में बंद किया जाता था। इट वॉज पेंटेड टू शो व्हाट द पर्सन लुक्स लाइक, और उसके ऊपर पेंट किया जाता था और दिखाया जाता था वो आदमी जो है वो जिंदा था तो कैसा दिखता था। ठीक है, उसकी तस्वीर यानी बना दी जाती थी उसके ऊपर। पेज नंबर 58, पहले हम पढ़ते हैं इट्स अ फैक्ट। Ancient Egyptians believed that when they died, their gods would weigh their heart. ओहो, अब ये भी देखें, पुराने सा जो मिस्र के लोग थे उनका यकीन था कि जब वो मर जाएंगे तो उनके खुदा उनके दिल का वजन करेंगे। If it was
टू हैवी दे कुड नॉट गो ऑन टू द नेक्स्ट लाइफ। अगर वो बहुत भारी होते दिल तो वो अगली ज़िंदगी में नहीं जा सकते थे। उनका अकीदा था ना कि मरने के बाद अगली ज़िंदगी में शिफ्ट हो जाती हैं रूहें जो हैं, तो वो कहते थे कि दिल का वज़न किया जाता था। अगर तो किसी का दिल बहुत भारी निकलता था ना तो उसको अगली ज़िंदगी नहीं दी जाती थी। मिथ है ना उनके बारे में उन्होंने जो सोचा। इसमें हालांकि हम जानते हैं कोई हकीकत नहीं है ना, बीइंग मुस्लिम्स हमें पता है। Pharaoh and the people, फिरौन और लोग। The king of ancient Egypt was called the Pharaoh। अब फिरौन कौन होता था? पुराने मिस्र का जो बादशाह होता था उसको फिरौन कहते थे। Most pharaohs built temples for worshipping their gods। और बहुत से फिरौनों ने टेम्पल्स मंदिर बनाए थे कि वो अपने खुदाओं की पूजा करें। They put big statues of themselves and their gods outside the temples। और वो मंदिरों के बाहर अपने और अपने खुदाओं के बड़े बड़े स्टेचूज बना के रख देते थे, अपनी भी वो पूजा कराते थे ना, जो हालत की इंतहा है। अब ये देखिए तस्वीर में क्या लिखा है, थाउजेंड्स ऑफ वर्कर्स बिल्ट पिरामिड्स एंड टेम्पल्स। हजारों मजदूर जो हैं वो पिरामिड्स और मंदिर बनाते थे। स्लेव्स कट एंड कैरिड दिस हैवी स्टोन। गुलाम जो हैं वो बड़े बड़े भारी पत्थर काटते थे और उठाते थे। सम पुअर फैमिलीज सोल्ड देयर चिल्ड्रन एज स्लेव्स। कुछ गरीब खानदान अपने बच्चों को गुलाम बना के बेच देते थे। रिच पीपल ओन्ड स्लेव्स जस्ट एज दे ओन्ड एनिमल्स। अमीर लोग गुलामों के हाकिम बन जाते थे, जैसे ऐसे ही जैसे उन्होंने वो जानवरों के मालिक बने होते हैं। दे डिड नॉट पे देम फॉर देयर वर्क। उनको उनके काम की कोई तनख्वाह नहीं, उजरत नहीं मिलती थी। द फेरोज फोर्स्ड द हेब्रेव पीपल इन इजिप्ट टू बिकम स्लेव्स। जो उनका बड़ा निचले तबके से ताल्लुक रखते थे ना हेब्रेव, उनको जबरदस्ती जो है वो गुलाम बना दिया जाता था। दे केप्ट पीपल कैप्चर्ड इन बैटल्स एज स्लेव्स। और जो उन लोगों को जंगों में जिन पे कैदी बनाए जाते थे ना उनको भी गुलाम बना लिया जाता था अपना। ठीक है, उनको गुलामों का बड़ा शौक होता था कि कोई ना कोई उनकी खिदमत में बड़े बहुत से लोग जो हैं वो मौजूद हों हर वक्त। वो फिरौन जो है ना वो बड़े मगरूर थे, उनको बड़ा गुरूर था अपनी ताकत का। फिर अल्लाह ने गुरूर खाक में मिलाया। ठीक है, अच्छा पेज नंबर 59। पहली जो तस्वीर है ना पहले उसको देख लेते हैं। फेरो रेमेसेस II ड्रू पिक्चर्स एंड स्टोरीज ऑफ हिज बैटल्स ऑन द वॉल्स ऑफ बिल्डिंग्स। एक फिरौन था रेमेसेस II। उसकी क्या आदत थी कि वो अपने जंगों की तस्वीरें बनवा के ना पेंट करा के और कहानियाँ लिखवा के दीवारों पर सारी वो पेंट करवा देता होता था। इन दिस वन ही इज एमिंग हिज बो एट द एनिमी। अब ये जो फिरौन खड़ा है ना इस तस्वीर में वो दुश्मन पर अपना तीर का निशाना लगा रहा है। नीचे वाली जो तस्वीर है वो है इनॉर्मस स्टैच्यूज ऑफ रेमेसेस II एट द टेम्पल ऑफ अबू सिम्बल। ये अबू सिम्बल का मंदिर है जहाँ पे रेमेसेस II के बड़े बड़े मुजस्समे बने गए हैं। नेक्स्ट वील रीच तुतनखमन द बॉय किंग। तुतनखमन बिकेम फेरो नियरली 3400 years ago। तुतनखमन जो है ना वो एक लड़का था जिसको बादशाह बनाया गया था तकरीबन 3400 साल पहले। He was only 9 years old। वो तो बिल्कुल 9 साल का था बस। He died when he was almost 18। और वो मर गया जब वो तकरीबन 18 साल का था। He is famous because of his tomb। और वो अपने मकबरे की वजह से मशहूर है। अब ये साइड पे देखें, दिस गोल्ड मास्क इज फ्रॉम तुतनखमन's मम्मी। इट शोज द फेरोज फेस। ये जो सोने का मास्क बना हुआ है ना ये तुतनखमन की मम्मी से उन्होंने लिया गया है, जिसपे उस फिरौन का चेहरा नजर आ रहा है कि वो कैसा था। 9 साल का वो बादशाह बन गया, फिरौन बन गया, और 18 साल में वो मर गया। Okay, we have done the reading of page number 57, 58 and 59। इंटरेस्टिंग था, आपको समझ आई इन चीजों की? अच्छा, आप में से किस किस ने ये पिरामिड्स जो है ये देखे हैं? मतलब जाहिर लाइव तो नहीं देखे होंगे, टीवी पे भी डॉक्यूमेंट्रीज देखी हैं किसी ने? तब आपको समझ आई थी? अब देखें, आपने बुक से भी पढ़ लिया ना, अब अगर देखी है ना आप लोगों ने तो आपको समझ अब आएगी कि ये पिरामिड्स क्या हैं, क्या है ये एक्चुअली। रोहाब क्या है? ये है टॉम्स, मकबरे, इंपॉर्टेंट लोगों के मकबरे, जैसे बादशाह, शहजादे, उनकी फैमिली। ठीक है,
अच्छा, उनका एक बिलीफ क्या था कि वो अपने जो मर जाते थे ना लोग, उनको उनके इस्तेमाल की चीजों के साथ दफनाते थे, और उनका ये अकीदा था, ये मानना था कि ये जो मर गए हैं इनकी अगली जिंदगी शुरू हो जाएगी जिसमें उनको इन सब चीजों की जरूरत होगी, और वो इन सब चीज जरूरियात जिंदगी के साथ उनको दफनाते थे कि वो अगली जिंदगी में इनके काम आएंगे। अब उनका दफनाने का तरीका क्या था, ये पढ़ा है ना हमने कि वो डेड बॉडी पे एक सॉल्ट मल देते थे, है ना, ताकि वो गले सड़े नहीं। उसके बाद उसको सुखाते थे डेड बॉडी को, फिर क्या बनाते थे, उसके ऊपर स्ट्रिप्स ऑफ क्लोथ्स, कपड़े की पट्टियां लपेट देते थे। स्ट्रिप्स ऑफ क्लोथ लपेट के, पट्टियां लपेट के ना कपड़े की, तो उसको मम्मी बना देते थे। मम्मी क्या बनाते थे, मम्मी। और उनको फिर स्पेशल जो बॉक्सेस ताबूत बनाते थे वो उसमें डाल के उसके साथ मतलब उसको बंद करते थे, और उस कफिन के ऊपर उस बंदे की तस्वीर जैसे मास्क बना हुआ होता था। और जो अमीर लोग थे उनके साथ उनको पिरामिड्स में डाला जाता था, उनके टॉम्स बनाए जाते थे, उनके साथ फर्नीचर और ज्वेलरी और गेम्स उसकी और खाने पीने की, इवन यहाँ तक के खाने पीने की चीजें उसके साथ बरी की जाती थी कि जी इसकी तो अगली जिंदगी शुरू हो गई है तो इसको इन सब चीजों की जरूरत है। ठीक है, अच्छा, फिर हमने पढ़ा फेरो। फिरौन का सुना है किसी ने? हालांकि में पढ़ा फिरौन के बारे में कहानी सुनी। तो फिरौन, मिस्र के बादशाहों को फिरौन या फेरो कहा जाता है। फेरो, फेरो, ठीक है, फिरौन। अब ये फिरौन जो थे ये बादशाह होते थे, कदीम मिस्र के बादशाहों को कहा जाता था फिरौन। ठीक है, और वो टेम्पल्स यानी वो इबादत के लिए मंदिर बनवाते थे, टेम्पल्स, वहां पे अपने स्टैचूज भी रखवाते थे, अपनी यानी खुद को भी वो गॉड्स समझते थे और अपने स्टैचूज भी रखवाते थे, और दूसरे देवी देवताओं के स्टैचूज भी रखवाते थे जिसकी लोग पूजा करते थे। ठीक है, जिसको लोग वहां पे वर्शिपिंग होती थी। अब हमने ये भी इसमें पढ़ा, तस्वीर जो एक थी उसमें हमने देखा कि लोग टेम्पल्स कैसे बनते थे, भारी भारी स्टोन्स कटवा के, फिर जो लेबर जो स्लेव्स होते थे ना, गुलाम उस वक्त के, वो उठा उठा के लेके जाते थे और टेम्पल्स बनाते थे। और जो अमीर लोग थे वो उनको ओन करते थे, उनको खरीदते थे। ठीक है, लेकिन उनको उजरत में उनको उनकी मेहनत का कोई सिला नहीं दिया जाता था। ठीक, फिर यानी कि उस बादशाह थे ना इस तरह के सख्त किस्म के। फिर हमने पढ़ा तुतनखमन के बारे में। तुतनखमन जो है वो कौन था? तुतनखमन, अच्छा जी, अब मुझे ये बताइए कि हमने क्या पढ़ा। ये भी फिरौन था, है ना, फेरो था, बादशाह था मिस्र का, और ये सिर्फ 9 साल का था जब वो बादशाह बना, और जब वो मरा तो उसकी उम्र थी 18 साल, यानी 9 साल उसने बादशाहत की, और वो अपने मकबरे की वजह से मशहूर है। ठीक है, नेक्स्ट जो लेसन होगा उसमें हम पढ़ेंगे कि इसके मकबरे में क्या खास बात थी जो कि ये इतना फेमस था। तुतनखमन ये यंगेस्ट बादशाह था उनका, फिरौन था, 9 साल का, और जब मर गया ये तो 18 साल की उम्र में ये मर गया, और इसका एक खास किस्म का पिरामिड या टॉम बनाया गया, वो हम पढ़ेंगे आइंदा से। अभी तस्वीरें जो आपने देखी हैं उसमें भी देखे ना, ये तस्वीर देखी ना। अब इसमें क्या, ये बादशाह है, फिरौन है, और इसने निशाना ले रहा है वो दुश्मनों का, ऐसे मुकाबला हो रहा है। और ये इनकी राइटिंग आप देख रहे हैं, जैसे पिक्चर्स होती हैं, इनके लेटर्स हैं, ये सारी राइटिंग है। ठीक, तो ये सारे फीचर्स हैं एंशिएंट इजिप्ट के, कदीम मिस्र के, जो हमने आज पढ़े हैं। कल के लेसन में हम इसको कंटिन्यू करेंगे। आपने तब तक पीछे वाले इसका यूनिट के पहले पेज से लेकर पेज नंबर 59 को दोबारा से रिवाइज करना है और सारी अहम बातों को जहन में रखना है। ठीक है, चलें जी, अल्लाह हाफिज।